बहुत, मैं कैसे बताऊँ अपना दर्द, मैं नहीं बता पा रही हूँ। मुझे ना बहुत बेचैनी सी होने लगती है। 8 एक्सेल से मैं 5 एक्सेल पे आई, 4 एक्सेल पे आई। वेट कम करना ईज़ी है, लेकिन शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। बहुत सिंपल चीज़ें मैं फॉलो करने वाली हूँ और बहुत इफेक्टिव भी करने वाली हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वैसे ही मेरे साथ भी होता है। और मैं थोड़ा डर भी रही थी, थोड़ी घबरा भी रही थी, थोड़ी मुझे शर्म भी आ रही थी, मैं कैसे ये वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। लेकिन मुझे लगा कि जब मैं अपनी जर्नी में रियल ही नहीं रहूंगी, तो फिर इस जर्नी का क्या मतलब है। मैं अपने ऑडियंस से, अपने सब्सक्राइबर जो हमारी फैमिली है, उनसे मैं अपने हर फेस को दिखाना चाहती हूँ। मेरा वेट कितना था, मैंने कितना वेट लॉस किया, क्या किया, वो सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने अभी 23 केजी वेट कम किया था। जो जर्नी मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर की है। और 30 नवंबर को मेरा 111 केजी वेट था। फिर मैंने कुछ दिन पहले जनवरी के सेकेंड वीक से मैंने सेकेंड या थर्ड वीक से मैंने ऐसा चैलेंज लिया कि मैं 40 डेज वेट लॉस फैट लॉस चैलेंज स्टार्ट करूंगी। बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ और मेरा वेट धीरे धीरे पूरे दिसंबर में तो नहीं बढ़ा, लेकिन जनवरी के सेकेंड वीक के बाद मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया था और 116 केजी कुछ ऐसे आ रहा था मेरा वेट। और अभी मेरा वेट 120 के अराउंड हो गया। मैं आपके साथ दिखा देती हूँ। और ये जो मेरे पैर में अभी कलर लगा, वो मैं शिवरात्रि पे लगाई थी, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो 120 के अराउंड मेरा वेट हो चुका है। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, मैं पहले कम कर लूं इतने दिनों में, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी जर्नी और मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ तभी जब मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप सबके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और उसमें और भी एक रीजन है कि एग्जाम के डेट आ गए थे, 3 मंथ्स दिसंबर में ही आए थे ना शायद। हाँ, तो उसके बाद उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट बार अभी सीटेट का एग्जाम दे रही थी। तो उस सब चीजों में बहुत बिजी हो गई थी, बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा मैं नहीं कर पा रही थी, ज्यादा देर बैठे बैठे रहना, और थोड़ी लेजी भी हो गई थी। और जब मेरे कपड़े लूज होने लगे थे, तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई, तो मुझे लग रहा था अच्छा चलो ना, आज मैं कुछ चीट कर लिया तो क्या, मैं कल भी कर लेती हूँ। ऐसा कल कल करते करते ये 3 महीने निकलने को गए और मैं खुद भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही। इसमें शादियों का सीजन, जिसमें तो सबका वेट थोड़ा सा अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो वेट गेन तो होता ही है। और मैं ऐसा कोई डाइट, बहुत ज्यादा हार्ड डाइट करती नहीं हूँ, मैं सिंपल डाइट करती हूँ। जो डाइट मुझे मोटा करता है वही मुझे पतला भी करता है, मैं यही चीजें को मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं सोची कि नहीं, ये और मुझे, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, अगर मैं इस वेट के साथ भी ओके रहती, लेकिन मुझे नहीं रहना है, मुझे इतना मोटापा नहीं चाहिए। पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैं कितनी भी मोटी हूँ, मैं ठीक है, कोई कुछ भी बोलता है चलेगा, इसलिए तो मैंने इतने सालों से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब लगता है ना कि नहीं, मुझे पतला होना है, मुझे नहीं ऐसे रहना है। मैं ऐसे पता नहीं मुझे मन में अब क्यों आने लगता है कि मुझे नहीं ऐसे रहना। कोई मुझे कुछ बोले ना बोले, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं होता। जब भी वेट गेन करने लगती है तो मेरा हेयर फॉल होने लगता है। वैसे भी आपको पता है मुझे बाल्डनेस था, कितना मुश्किल से मेरा हेयर ही ग्रो हुआ है, लेकिन बहुत थिन पतले हेयर है मेरे अभी भी। तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। जहां मैं डाइट से ऑफ जाती हूँ तो मेरा हेयर फॉल होने लगता है। थायराइड की वजह से मुझे एक तो ब्रीदिंग इशू आने लगते हैं, और दूसरा मेरा स्किन ड्राई होने लगता है। अब मेरी स्किन बहुत पुअर हो गई थी एक टाइम पे, जब मेरा 134 केजी से ज्यादा वेट था। तो मैं बहुत मुश्किल से अपने स्किन का ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ कोई मैंने क्रीम लगा लिया, कुछ लगा लिया, वैसा कुछ नहीं है। डाइट से ही थोड़ी बहुत होम रेमेडी जो मैंने किया था, उससे मैंने अपना स्किन ठीक किया था। और थायराइड जहाँ ऊपर नीचे होता है मेरा, मुझे ड्राइनेस होने लगते हैं। मैंने 3 मंथ्स अब होने को है कि मैंने अपना थायराइड चेक किया था, कराया था। तो मेरा थायराइड बहुत कम हो गया था। 16 पॉइंट कुछ था पहले, और 3 मंथ्स में ही 1.75 हो गया था। लेकिन अभी मैंने थायराइड वगैरह चेक नहीं कराया है, कराऊंगी बाद में, देखती हूँ। हर चीज में बहुत लेजीनेस आ गई है मेरे अंदर। मुझे लगा नहीं, मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और बहुत बिजी भी चल रही थी। और ये लाइफ है ना, ये मतलब कभी कुछ काम आएगा, कभी कुछ रहेगा, वो तो बिजी रहूंगी ही। मैं फरवरी के 20 से और अप्रैल के 10-15 अप्रैल तक मैं
बिजी रहने वाली हूँ। मुझे इसमें बहुत सारी ट्रैवलिंग भी है, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, उसकी वजह से मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। और मुझे वेट गेन नहीं करना है, मुझे बहुत, मैं कैसे बताऊं अपना दर्द, मैं नहीं बता पा रही हूँ। मुझे ना बहुत बेचैनी सी होने लगती है। मुझे जहाँ कपड़े में, एक तो प्लस साइज कपड़े में 8 XL से मैं 5 XL पे आई, 4 XL पे आई, और अब वो भी कपड़े टाइट होने लगे फिर से, तो कितना अंदर से ना इरिटेशन होने लगता है। और मैं ना इमोशनल ईटिंग बहुत करती हूँ। मुझे गुस्सा आता है, मुझे, या जब भी मुझे ना, मैं परेशान होती हूँ ना, तो मुझे बहुत भूख लगती है और मैं बहुत खाती हूँ, और बहुत फास्ट खाती हूँ। और जब मैं डाइट पे रहती हूँ ना, तो वही खाना पोर्शन साइज को कम कर देती हूँ, एक रोटी लेती हूँ और उसको स्लो खाती हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ, राजीव दीक्षित जी का जो है, एक ही लाइन उनकी मैंने याद करके रखी है, उनकी बुक में जो लिखी है कि खाने को पियो और पानी को खाओ। इसको ध्यान रखती हूँ, पानी सिप सिप करके पीती हूँ और खाने को शो करके खाती हूँ, पोर्शन साइज कम कर देती हूँ। और नहीं तो ऐसे ना डाइट से जब भी ऑफ रहती है, या मन चिड़चिड़ा रहता है, टाइम नहीं रहता है, बहुत काम रहता है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी खाती हूँ, और कितना खा जाती हूँ, खुद 2-3 रोटी पराठे ऐसे में खा जाती हूँ, एक साथ में 3 से ज्यादा ही खा जाती हूँ। और बहुत उसके बाद ना बहुत गिल्ट भी अंदर आता है, और बहुत परेशान भी हो जाती हूँ किसी चीज में। मैं हमेशा बोलती हूँ कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और वेट वेट कम करना इजी है, लेकिन शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। मैं कितने दिन से सोच रही हूँ, अब से मैं शुरू करूंगी, अब से मैं शुरू करूंगी, अब से मैं करूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मेरा एक कपड़े मुझे बहुत टाइम बाद मुझे आने लगे थे, लेकिन फिर से मैंने पहना और मुझे बहुत टाइट हो रहा था, और मेरा टन। और एक और बात मैं बताती हूँ, सब बोलते हैं ना कि जो बेली फैट है या लोअर बेली फैट है, बहुत बाद में कम होता है, और जल्दी कम नहीं होता, बहुत जल्दी बढ़ता है। मेरे साथ क्या है, मेरा बेली, लोअर बेली जो हैंगिंग बेली मेरी लटकी हुई है, वो बहुत जल्दी बढ़ता है, और 1-2 दिन के डाइट से ही ना उसकी ब्लोटिंग कम होने लगती है। और मेरा बेली, मेरा जो लोअर बेली है वो कम होने, अपर बेली से ज्यादा मेरा लोअर बेली है ना, वो कम, मतलब फील होता है, जो हेवीनेस होती है उसकी, ये जो हैंगिंग होती है, वो थोड़ा कम होने लगता है। पता नहीं ये कैसे है कि, लेकिन वो होता है। अपर बेली बहुत जल्दी कम नहीं होता है मेरा, लेकिन जो लोअर बेली है, जो कि सब कोई ऐसा ही बोलते हैं कि बहुत लेट कम होता है, बहुत लेट कम होता है, लेकिन जब सॉरी, जब मैं डाइट पे रहती हूँ तो वो मेरा कम होने लगता है। उसके साथ में 1-2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो कि काफी इफेक्टिव है, वो मैं शुरू कर देती हूँ अपनी लोअर बेली के लिए, तो मुझे 1-2 दिन में ही इफेक्ट दिखने लगते हैं, इंचेस कम होने लगते हैं। वेट कितना कम होता है, कम नहीं होता, वो तो अलग बात है, लेकिन इंचेस कम होने लगते हैं, मेरे जो भी वाटर वेट है वो निकलने लगता है। मुझे सब कुछ पता है, और ये सब कुछ पता होने भी शायद मेरे लिए कभी-कभी गलत काम हो जाता है। मैं गलत क्या कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि अरे मैं कर लूँगी ना, मुझे पता है ना, मुझे क्या डाइट लेना है, मुझे क्या खाना है, मुझे कैसे वेट करना, कौन-सी एक्सरसाइज मेरे लिए अच्छी है, किससे मेरा वेट कम होगा, किससे मेरा पेट कम होगा, ये सब पता है, और बहुत अच्छे से पता है। और मेरा एक सब्जेक्ट फूड और न्यूट्रिशन का ही भी है, जिसमें तो मुझे पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या छोड़ना है। मैं बहुत बार डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी हूँ, बहुत बार बहुत कुछ पूछा है मैंने, डाइटिशियन से भी कंसल्ट किया है, कंसल्ट किया उनके साथ मैंने थोड़े दिन कुछ काम किए थे, तो उससे बहुत कुछ नॉलेज है, खुद स्टडी करके, सेल्फ रिसर्च करके, तो वो है। और मुझे लगता है वो जो भी बहुत ओवरवेट होते हैं उनको तो होता ही है, लेकिन साथ साथ मेरी मेरी ये क्या मेरे स्टडी में भी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है कि मेरी बॉडी के लिए क्या क्या सही है। थायराइड में हो, या किसी को शुगर हो, तो उसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो कभी कभी ये पता होना भी ना ओवर कॉन्फिडेंट ला देता है, जो नुकसान करता है। वही मेरे साथ हो रहा था, लग रहा था अच्छा मैं कर लूंगी ना, मैं कर लूंगी, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इन सब के चक्कर में मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मुझे बहुत अजीब से अंदर से लग रहा था मैं कैसे वीडियो में दिखाऊं। मैं सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहती अपने वीडियो के जरिए, लेकिन होता है सबके, जो भी वेट लॉस कर रहे हो, तो होता है कभी कभी उनका वेट बढ़ता है, कभी वो कंसिस्टेंट रहते हैं, कभी नहीं रह पाते हैं। तो वही सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हो रहे थे, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी। बट मैंने आज आज क्या डेट है, आज 17 फेब है ना, तो मैंने आज से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है।
क्या डाइट रहने वाली है, बहुत सिंपल चीजें मैं फॉलो करने वाली हूँ और बहुत इफेक्टिव भी करने वाली हूँ। मुझे पता है उससे मेरी बॉडी पे अच्छा असर पड़ेगा और वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस बार मैं डेली वेट चेक करूंगी, कम आए ज्यादा, थोड़ा सा कभी कभी कम नहीं होता है वेट ना, तो मुझे थोड़ा टेंशन हो जाती है, इसलिए मैं डेली नहीं चेक करती हूँ। बट मैं डेली वेट चेक करके आप लोगों को दिखाया करूंगी और जो भी मैं डाइट डाइट लूंगी वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। शॉर्ट वीडियो में हो पॉसिबल हो तो शॉर्ट वीडियो में, या तो लॉन्ग वीडियो में मैं देखूंगी, वो मैं अपडेट आगे करती रहूंगी। तो यही था, और ये सारी गलतियां प्लीज आप मत करना कभी भी। और मुझे ना इस जर्नी में ना अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपने माइंड सेट को ना इतना स्ट्रांग बनाना है ना कि मैं कहीं भी चली जाऊं, मेरे पास कितने भी पकवान बोलते हैं ना, जो कितनी भी सारी वैरायटी खाने की क्यों ना हो, लेकिन मैं उसमें से थोड़ा ही खाऊं, पोर्शन साइज का ध्यान दो, इसके लिए अपने माइंड को अच्छे से ट्रेन करना है। अगर मैं ये कर लेना तो फिर तो मुझे पतला होने से कोई नहीं रोक सकता, सच में। मैं क्योंकि मैं ऐसे ही वेट लॉस कर रही हूँ ना, तो अगर मैं मेरा कंट्रोल इस पे आ गया ना, तो हम ये पॉसिबल है कि मेरा वेट कभी गेन नहीं होगा, कम नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा। अगर मैं डाइट से ऑफ जाती हूँ तो डाइट में थोड़ा ये ध्यान देती हूँ कि मैं बाहर की चीजें नहीं खाती हूँ, घर की बने सब चीजें खाती हूँ, घर पे जो भी बनता है उसमें थोड़ा थोड़ा लेके सब कुछ खाती हूँ। बट मुझे बहुत ब्लोटिंग हो गई है, बहुत बेली एरिया बहुत ब्लोटेड फील हो रहा है, तो कम करना काफी जरूरी है। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी हूँ, आप सबके साथ शेयर करूंगी। और प्लीज आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।